सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं जनरल इक्वेशन? जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये जनरल इक्वेशन होती है लाइन की। आप लोग इसको देख सकते हो। इस यहाँ से भी हम लोग कोई भी इक्वेशन निकालते हैं, जैसे सपोज करो y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, या फिर y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है ना। और भी लिख सकते एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। हम इन फॉर्म को जब भी हम इन फॉर्म को इन टाइप की फॉर्म की जो लाइन होती थी, इस फॉर्म की जो लाइन होती थी, हम उसको जब भी सॉल्व करते थे, सपोज करो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप अपने हिसाब से ले लो कोई, वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, y को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो ये किस टाइप की इक्वेशन आ गई? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की इक्वेशन ही तो आई, ऐसी तो आई है इक्वेशन। भाई इसको ऐसे लिख लो, 3x प्लस माइनस वाई प्लस 4। तो ए कितना हो गया 3, बी कितना हो गया बी कितना हो गया -1 और सी कितना हो गया 4। तो तब बी कैसी टाइप की लाइन है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की लाइन। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आप कैसी भी लाइन को सोल्व कर लो, आपके पास हमेशा आंसर इसी फॉर्म में आने वाला है। तो दिस इज वाई दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए हम इसको जनरल इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, हम लोग पढ़ने वाले क्या है? हम लोग पढ़ेंगे 10.2 का फर्दर इंट्रोडक्शन, है ना। 10.2 में आप लोगों ने पढ़ा था लाइन्स की इक्वेशन क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल इक्वेशन को हम फर्दर उस लाइन में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। जनरल इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो हम उस जनरल इक्वेशन को इन टाइप की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी ना, कोई भी लीनियर इक्वेशन, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। आप कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो, 5x इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू 4/5। ये भी एक लाइन है। ठीक है ना। अच्छा, 5x इक्वल्स टू 4y, तो कितना हुआ है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, आप कहने का मतलब ये, आप अगर इनकी x और y की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपके पास जो भी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके फिगर आएगी ना, वो एक लाइन ही बनेगी। ठीक है ना। तो ये लीनियर ग्राफ बनते हैं इनके। तो इसको हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में से एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, तो इसलिए हम जनरल लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, जनरल लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। और इस टाइप की इस इक्वेशन में ना एक खास बात ये है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि इस इक्वेशन में कभी भी x एंड y बोथ कैन नॉट बी 0। बोथ कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम। ठीक है ना। x और y एक टाइम पे कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे x 0 है ना, या फिर y 0 है, लेकिन कभी भी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ 0 हो गए तो बस एक कांस्टेंट रह जाएगा, और कांस्टेंट कभी भी लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो x और y में से एक का तो होना जरूरी है, भले ही एक 0 हो जाए, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है। तो अब फर्दर पढ़ते हैं हम लोग रिडक्शन इस लाइन का। पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है ना। सो करते हैं उसको। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जनरल इक्वेशन को हम पहले रिड्यूस कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ी थी 10.2 में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। जब आपको y इंटरसेप्ट गिवन होता है या x इंटरसेप्ट गिवन होता है और स्लोप दे देते हैं। तो पहले बात करेंगे y इंटरसेप्ट के केस में। y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं? c से। तो हमें अब c और m बता देगा वो। ठीक है ना। तो सपोज करो मैं आपके सामने पहले कोई लाइन लिखता हूँ। एक काम करते हैं, पहले रिडक्शन सीख लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेंगे। तो अगर आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो आप लोग इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो बी के लिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना। हम लोग इस इक्वेशन को इस टाइप की इक्वेशन में लिखने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास y अकेला है, तो मैं y को अकेला रख लूँगा यहाँ पे बी वाई, और मैं माइनस एक्स माइनस सी कर दूंगा उधर ले जाके 0 वाली साइड। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास वहाँ पर y अकेला ही है, तो ये b भी हटाना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस a अपॉन बी एक्स और
माइनस सी है ना, तो प्लस सी है वहाँ पे, तो प्लस माइनस सी अपॉन बी। ठीक है ना, आप लोग चेक कर लो एम कितना आ गया, एम माइनस ए अपॉन बी, और सी इंटरसेप्ट यानी वाई, सी की वैल्यू वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, माइनस सी अपॉन बी। ठीक है ना, तो आप लोग डायरेक्ट अगर आपको लाइन इस फॉर्म में गिवन है किसमें, जनरल इक्वेशन में, तो आप लोग इसका स्लोप डायरेक्ट लिख सकते हो इस लाइन का। कैसे, माइनस ए अपॉन बी कैलकुलेट करो और आपके पास क्या आ जाएगा, लाइन का स्लोप निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो आप लोग क्या करो, माइनस सी अपॉन बी रख दो और आपके पास वाई इंटरसेप्ट निकल के आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मैंने कोई लाइन ले ली, 5x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मेरे को इस फॉर्म में लिखना है, इस लाइन को इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, मेरे पास आपको पता है y अकेला है, तो 4y इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है ना, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा, क्योंकि मैं 4y को उधर ले गया था और मैंने रीअरेंज करके लिखा, आप रीअरेंज करके लिखोगे ना तो ये आएगा। अच्छा, y अब मैंने क्या करा, y इक्वल टू 5/4 x प्लस 10/4। ठीक है ना, ये आ गया। तो अब मेरे पास स्लोप कितना आ रहा है यहाँ से निकल के, m की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप लाइन है ना, m तो ये हो गया और c कितना हो गया, 10/4। ठीक है ना, तो स्लोप कितना आ गया लाइन का, 5/4, और y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, 10/4। ठीक है, और क्या हमारे पास ये वैल्यू सही है या नहीं, तो हम चेक करेंगे इसको कैसे। हमने पढ़ा था कि जनरल इक्वेशन में स्लोप क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। तो मैं निकाल के देख लेता हूँ, m कितना है, माइनस ए अपॉन बी, तो a कितना है, a उस लाइन में 5, तो यहाँ पे तो माइनस है तो -5 हो जाएगा, और b कितना है, -4। ठीक है ना, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो वहाँ पे प्लस बी वाई है ना, तो b की वैल्यू -4 आएगी। ठीक है ना, अच्छा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 5/4 स्लोप यहाँ पे भी आ रहा है, वहाँ पे भी आ रहा है, तो स्लोप तो इक्वल आ गया। ठीक है ना, इसका मतलब वो तो ठीक हुआ है, स्लोप रिडक्शन तो सही हुआ है। वाई इंटरसेप्ट चेक करते हैं, सी की वैल्यू कितनी है, -c/b, तो सी कितना है, सी उस लाइन में 10, और ऊपर माइनस बी है तो -10, और बी कितना है, -4, तो फिर अगेन माइनस से माइनस कटा तो कितना आ गया, 10/4 आ गया। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ यू विल रिड्यूस जनरल इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना, बस यही है इसके अंदर। बस आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना, इस फॉर्म को अगर आप इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लोग इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है ना, देखते हैं इसको जब एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा तब कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है ना, तो उसको करते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब में एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा। ठीक है ना, तो यानी y इक्वल्स टू mx माइनस डी। तो अगर हमें x प्लस बी वाई, सपोज करो मेरे को ये जो लाइन है दोबारा से 5x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मेरे को इस लाइन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्या करेंगे, 4y अकेला कर देंगे इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है ना, और y की वैल्यू कितनी की 5/4x प्लस 10/4, और यहाँ से स्लोप कितना आ गया 5/4, और ये mx प्लस सी टाइप लाइन है तो ये सी इंटरसेप्ट आ गया यानी y इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, मेरे को इसे इस फॉर्म में लिखना है, y इक्वल्स टू mx माइनस डी, तो मेरे को m कॉमन लेना पड़ेगा यानी 5/4 कॉमन लूंगा, अंदर कितना बचेगा x प्लस 10/4 इंटू 4/5। ठीक है ना, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो वापस से 10/4 वैसे ही आ जाएगा जैसे ऊपर था। ठीक है, अच्छा y इक्वल्स टू 5/4 तो कॉमन आ गया, x अभी कितना बचा, प्लस मैंने क्या करा है 4 से 4 काट दिया यहाँ पर, और क्योंककि एम एक्स माइनस डी लिखना होता तो मैंने माइनस लगाया और मैंने -10/5 लिख दिया इसको, और मैं यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट कितना है -10/5। ठीक है ना, या फिर एक काम करते हैं, इसको डी लिख लेते हैं, डी कितना आ गया -10/5। अच्छा, इसको जनरल इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई को जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं एम एक्स माइनस डी टाइप लाइन में, और चेक करते हैं कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वही -10/5 के इक्वल आएगा नहीं आएगा। तो क्या कर रहे हैं, बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई -a/b एक्स माइनस c/b। स्लोप एक कॉमन लेके जा रहा हूँ -a/b, अंदर कितना बचेगा x प्लस c/b इंटू b/a। ठीक है ना, अच्छा ठीक है वही आ जाएगा, तो ये b से b कट गया, तो y इक्वल्स टू -a/b x प्लस c/a। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, -a/b x माइनस c/a लिख रहा हूँ उसको,
ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है एक्स इंटरसेप्ट क्या है, माइनस सी अपॉन ए, यानी डी की वैल्यू कितनी है, माइनस सी अपॉन ए। तो क्या एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए रखने पे माइनस 10/5 आता है या नहीं आता है, वो देखते हैं। तो वहाँ से सी की वैल्यू कितनी है 10, तो माइनस 10, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू की वैल्यू कितनी है 5। तो आप लोग चेक कर लो, डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10/5 आ गई, ठीक है ना। और वहाँ पे भी कितनी आ रही थी, माइनस 10/5। तो आप लोग इस फॉर्म को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप को इस तरह से रिड्यूस कर सकते हो, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है ना। आप लोग इस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हो और वहाँ से क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, ये माइनस सी अपॉन ए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्लोप वगैरह के सारे फॉर्मूले वगैरह जो है अगर आप लोग लर्न कर लेते हो तो ठीक है, वरना आप ड्राइव भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि जनरल इक्वेशन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत ईजी है, तो उसको देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको ये लाइन तो होनी चाहिए ना। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, जहाँ पर ए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, और वाई क्या होता है, बी इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है कि इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी, तो और पूरी इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन माइनस सी 1, ठीक है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, ए को यहाँ से एक्स को फ्री कर रहा हूँ, तो एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस बी सॉरी वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया और वाई इंटरसेप्ट आ गया। और आप लोगों ने पीछे देखा होगा एक्स इंटरसेप्ट कितना था, माइनस सी अपॉन ए, और वाई इंटरसेप्ट कितना था, माइनस सी अपॉन बी। चेक करते हैं एग्जाम्पल से। 5x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अगेन मैंने ये वाली लाइन ले ली। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं इस टाइप की इक्वेशन में डेवलप करना चाहता हूँ, है ना। इस टाइप की इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है ना। और पूरी इक्वेशन को माइनस 10 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। तो 5x अपॉन माइनस 10 माइनस 4y अपॉन माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 10/5 माइनस, और हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं इसको यहाँ पे ले जा सकता हूँ मैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, तो y तो प्लस y अपॉन 10/4। और हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा था, माइनस 10/5 आ रहा था, और वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा था, 10/4, ठीक है ना। आप लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा के देख सकते हो इस इक्वेशन में। माइनस सी अपॉन ए से हमें क्या मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट यानी डी। तो डी कितना है, माइनस सी अपॉन ए, सी कितना है 10, तो माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और ए कितना है 5, तो माइनस 10/5। एक्स इंटरसेप्ट इक्वल आ गया, वाई इंटरसेप्ट देखते हैं, सी कितना है, माइनस सी अपॉन बी, है ना। तो सी कितना है 10, तो माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस सी अपॉन बी है ना, और बी कितना है माइनस 4, तो माइनस से माइनस कट गया, सी की वैल्यू कितना है 10/4। तो यहाँ से भी हमारे पास ये दोनों मैच कर गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो किसी जनरल इक्वेशन को। मेन आपको इस पर ध्यान रखना है, वो तो एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि हाँ ये चीज़ सही चल रही है, ठीक है ना। मेन आपको इसी पे ध्यान रखना है कि हम लोगों ने इस जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करा, ठीक है। और आप लोग याद भी रख सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला कितना है, माइनस सी अपॉन ए, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला कितना है, माइनस सी अपॉन बी, और स्लोप का फॉर्मूला कितना है, स्लोप का एम का है माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। और ये बहुत जगह लग जाता है स्लोप, तो इसको तो लर्न कर ही लो, माइनस ए अपॉन बी, ठीक है ना। इनफैक्ट 12th क्लास में आपके पास एक चैप्टर है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन का बहुत यूज है। तो आप लोग इसको तो याद कर ही लेना है ना स्लोप को, बाकी हम लोग सीख ही लेंगे। तो अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म को, ठीक है ना। उस पर देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जनरल इक्वेशन को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल फॉर्म, थर्ड वाली हमारे पास कौन सी है, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे। नॉर्मल फॉर्म आप सब लोगों ने पढ़ी है, क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जहाँ पर अल्फा क्या होता था, अल्फा होता था एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और पी क्या होता था, पी होती थी उस परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक है ना। तो हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से देखना। इसका
डेरिवेशन थोड़ा सा हटके आया उन सबसे, ठीक है। तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्म को फिलहाल के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस पी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसको मैं माइनस पी, मैं पी को उठा के धर लिया है, तो ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। और अब इन दोनों लाइंस के जो ये कोफिशिएंट्स हैं प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कॉस अल्फा और ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन अल्फा और बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और सी और माइनस पी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन पी, क्योंकि सी अपॉन माइनस पी लिखूंगा तो माइनस सी अपॉन पी लिख लेंगे उसको, है ना। अब एक टाइम पे ये दोनों इक्वल होंगे, एक टाइम पे ये दोनों इक्वल होंगे, तो करते हैं ए अपॉन कोस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन पी। तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, कोस अल्फा की माइनस ए पी अपॉन सी, ठीक है। साइन अल्फा कितना, क्या साइन अल्फा निकालेंगे, बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन पी। तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बी पी अपॉन सी के, इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को वैल्यूज चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ से, पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड मान के स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूंगा, बहुत स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट। फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, माइनस साइन तो खत्म ही हो जाएगा स्क्वायरिंग में, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। और क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 1, तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है ना। और पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई कितनी, पी की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा अंदर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उठा के सी स्क्वायर के नीचे ले आए, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी कितना आएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो सी वाला तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो प्लस माइनस लगा देंगे, और नीचे कितना बचेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी के केस में तो अभी प्लस माइनस लगा रहने देते हैं। अब बात हमें करनी है कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यूज की, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं यहीं पर, फिलहाल इसको हटा जाऊँ, आप लोग नोट कर लेना उसको साथ साथ, ठीक है ना। नोट नहीं किया तो रिमाइंड करके नोट कर लेना। ए अपॉन कोस अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन पी था ना, ए अपॉन कोस अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन पी। तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए पी अपॉन सी, और पी की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना यहाँ पे पी की, तो पी की जगह मैं वैल्यूज लगा रहा हूँ डायरेक्ट, तो मल्टीप्लाई में लगेंगी वो, इंटू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सी से सी कट गया, तो कोस अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। आप लोग साइन अल्फा की वैल्यू निकालना तो पता कितनी आएगी वो, प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगी वैल्यूज। तो अभी के लिए रिडक्शन हमें दिख नहीं रहा कुछ क्लियर होता, बाकी हम कर क्या रहे हैं। आप लोग ये फिलहाल आप लोग डेरिवेशन समझ लेना, डेरिवेशन मैंने समझा दिया, आप लोग ये वैल्यूज रन कर लेना डेरिवेशन समझने के बाद, ठीक है ना। ये वाली वैल्यूज अगर आपको याद है, वो ये वाली फॉर्म बिल्कुल आसानी से इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। और पी की वैल्यू तो प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम डिफॉल्ट इसको पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन एंगल कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा की वैल्यू है, साइन अल्फा की वैल्यू है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है।
cos अल्फा प्लस माइनस a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार आप इसको लर्न कर लो, फिर हम एक एग्जांपल करते हैं और वहाँ पर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं उसको, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो फ्रेंड्स देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। ये वाला एग्जांपल में कह रहा है रेड्यूस द इक्वेशन रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को निकला है नॉर्मल फॉर्म में, है ना, और वैल्यू फाइंड करनी है p एंड अल्फा की, p एंड अल्फा, ठीक है ना। बुक में तो ओमेगा ले रखा है उन्होंने, लेकिन हम अल्फा से मैंने सिखा दिया आप लोगों को, ठीक है ना, तो अल्फा ले लेंगे। तो रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। अब मैं आपको बता दूं कि cos अल्फा की वैल्यू कितनी थी, प्लस माइनस a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी थी, साइन अल्फा की प्लस माइनस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और p की वैल्यू कितनी थी, p की वैल्यू तो c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो आप लोग चेक कर सकते हो, मैं जो इक्वेशन गिवन है वो जनरल इक्वेशन है लाइन की, है ना, और p और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं, cos अल्फा की वैल्यू निकालूंगा वहां से। पहले आप उसकी वैल्यू निकालने से पहले आप लोग एक काम और करना, आप लोग पहले ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट निकाल कर लेना है ऐसे, है ना। ए की वैल्यू कितनी है, रूट 3, बी की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है -8, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस ए कितना है, रूट 3 अपॉन ए स्क्वायर, रूट में ए कितना है, रूट 3, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना है प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 4, और 4 का अंडर रूट 2, तो प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 आ गया। साइन अल्फा चेक करते हैं यहीं से, प्लस माइनस बी कितना है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए कितना है 3, ए कितना है रूट 3, और रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, यानी अगेन कितना देगा प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। cos अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, और हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकाल लेंगे। p की वैल्यू कितनी है प्लस, अच्छा p की वैल्यू में प्लस माइनस है नहीं, तो c कितना है -8 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, a कितना है रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो -8 अपॉन ये कितना का 2 इक्वल्स टू -4, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज वाई वी आर टेकिंग इट एज 4, ठीक है ना। अगर आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, इसके सी के ऊपर आप एक मॉडुलस भी ले सकते हो, ठीक है ना, जिससे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर आप इसको मॉडुलस लगा दोगे यहाँ पर, अब ये वैल्यू कितना आ जाएगी -8, तो 8 अपॉन 4 आ जाएगा ना, पहले 8 अपॉन 2 यानी 4, ठीक है ना, अभी ठीक है। अच्छा, अभी भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल फॉर्म की, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ठीक है ना। हमारे पास p की वैल्यू तो आ गई कितनी 4, p की वैल्यू तो हमने निकाल ली 4, cos अल्फा sin अल्फा की वैल्यू कैसे निकालने, वो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है फिलहाल। तो अभी आप लोग देखो कि cos अल्फा और sin अल्फा दोनों वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे वैल्यू पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, जो मेरे सर ने बताई थी, और वो सर है रोहित सोलंकी सर, ठीक है ना, रोहित सोलंकी सर का ही स्टूडेंट हूँ मैं। तो हम लोग देखते हैं इसको, है ना, कि कैसे उन्होंने मेरे को जो सिखाया था मैं वही आपको सिखा रहा हूँ, कि इसकी वैल्यू क्या लेनी है, पी की वैल्यू, सॉरी और अल्फा की वैल्यू। तो cos अल्फा कितना है प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, मेरे को ये पता करना है प्लस लेनी है माइनस लेनी है, तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, क्या, रूट 3x प्लस वाई, जो इक्वेशन आपको गिवन है -8 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का आप रफ स्केच बनाओ। पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 टाइप लाइन में, ठीक है ना, और वहां से आप इसको लाइन को प्लॉट कर सकते हो बहुत इजीली। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल्स टू माइनस रूट 3x प्लस 8, तो मैं अब इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ, किस तरह, एक रफ स्केच पे। तो देखो, क्योंकि स्लोप कितना आ गया -√3, और स्लोप क्या है नेगेटिव, यहाँ से स्लोप का पता लगा ना नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप की साइड लाइंस ऐसे होती हैं, क्योंकि नेगेटिव स्लोप कैसे आते हैं ऐसे, क्योंकि नेगेटिव स्लोप कब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पर, और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब जो 90 से ज़्यादा, और 90 से ज़्यादा कहाँ पे होता है 10,
सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसलिए 10 नेगेटिव होने का मतलब क्या है, स्लोप भी नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव कैसे हो सकता है, जब एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, और एंगल ऑब्ट्यूज कब बनेगा, जब लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इतना से याद रख लेना बस, कि अगर लाइन कभी भी इस टाइप की फॉर्म की है तो हमेशा इसका स्लोप नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और लाइन अगर इस टाइप की फॉर्म की है तो इसका स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली। तो अब मैंने क्या करा, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है तो लाइन तो ऐसे ही बनेगी, लेकिन इंटरसेप्ट चेक करेंगे, वाई इंटरसेप्ट कितना है 8, और 8 इंटरसेप्ट कहाँ होता है, पॉजिटिव। ये वाई इंटरसेप्ट यानी वाई एक्सिस पे कटेगा, और वाई की ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो यानी यहाँ पे आएगा 8 कहीं, ठीक है ना। 8 मतलब आएगा तो यहीं पर ही, इस एक्सिस पर ही, इतने पार्ट में, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। नेगेटिव स्लोप और इसके ऊपर कटेगा इंटरसेप्ट, तो कुछ इस टाइप की लाइन नहीं बन जाएगी। नेगेटिव स्लोप है और कुछ वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास पता लग गया कि लाइन किस तरह आ रही है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अच्छा, अब इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, आप लोग चेक करो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देना, ठीक है ना। और आप लोग चेक कर लो कि ये वाला जो एंगल है, ये परपेंडिकुलर का एंगल, ये तो होता है ना अल्फा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पर कॉस की वैल्यू प्लस माइनस ना लेके अब प्लस ले लेंगे, ठीक है ना। और साइन भी पॉजिटिव रहता है, तो ये भी +1/2 ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी सी ट्रिक है पर काम करती है हमेशा। ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे को यहाँ से पता लगा cos अल्फा कितना है, √3/2। तो cos अल्फा √3/2 कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 1/2 यानी π/6 पे होता है ये, ठीक है ना। और साइन, या फिर आप उसको 30 डिग्री भी लिख सकते हो। और साइन अल्फा कितना है 1/2, वो कहाँ पे होता है, ये भी 30 डिग्री पे होता है। एंगल भी पता लग गया, अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ठीक है ना। अल्फा ही पता लग गया, पी भी पता लग गया, तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, एस cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी लिख दो बस। तो एक्स्ट्रा एज इट इज cos अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी कितना है, पी 4। तो आप लोगों ने क्या करा, इस जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही होना है। तो आंसर चेक करते हैं एक बार अपना, ठीक है ना, आंसर चेक करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। x cos 30 x लिखा है इन्होंने, तो ऑब्वियसली सेम ही x cos 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल्स टू 4। तो p की वैल्यू 4 है, ओमेगा की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू 30 है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिड्यूस जनरल इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो अब देखते हैं एक दो एग्जांपल, और बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 13 की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जनरल इक्वेशन को ऑलमोस्ट हर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमने दो फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा, किसमें, पॉइंट्स लॉ फॉर्म यानी y माइनस वाई1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। एक तो इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा, और किसमें नहीं करा, y माइनस वाई1 इक्वल्स टू y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। इन दोनों फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि अब आप लोग चेक करो, यहाँ पर x1 और y1 गिवन है, ठीक है ना, y1 और x1 गिवन है, और y1 और x1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन कितनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे y1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू होगी, क्योंकि उनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ऑब्वियसली बात है कि y1 और x1 कुछ भी हो सकता है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। एक लाइन है, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ऐसे, ठीक है ना, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके तो बनती है लाइन, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और हमें कौन सा पता कि वो कौन सा x1 कौन सा y1 है। तो बस इसलिए हम इस वाली इक्वेशन को उस वाली इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बस हमारे पास जो इक्वेशन का रिडक्शन होता है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं करा, ठीक है ना। तो दिस द रीजन बिहाइंड दिस। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 13 एग्जाम्पल, है ना। बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, अदरवाइज वो एग्जाम्पल आप लोग खुद भी कर सकते हो, तो मैं कर देता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार। एग्जाम्पल नंबर 13 में कह रहा है कि क्वेश्चन दे रखे लाइन की 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आपके पास इक्वेशन गिवन है, कह रहा है कि फाइंड इट स्लोप, इसका स्लोप निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो पहले स्लोप चेक करते हैं। देखो स्लोप का फॉर्मूला ही बताया आपको, -a/b, तो आप लोग डायरेक्ट तो निकाल ही सकते हो। ये कितना है 3, तो माइनस तो आएगा ही,
अपॉन बी कितना -4, तो 3/4 तो स्लोप आ गया इसका। ठीक है ना। अगर आप इसको किसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, सपोज करो मेरे को इसको दे दिया कि आप लोग इसको mx प्लस सी टाइप में कन्वर्ट करो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी में, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 10, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 x प्लस 10/4, और आप लोग चेक कर लो यहाँ से स्लोप कितना आ गया 3/4, और यहाँ पे भी कितना 3/4, तो इक्वल आ गया। अच्छा, और क्योंकि c कितना होता है, c ये c तो है, तो c कितना होता है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट भी पता लग गया कितना, y इंटरसेप्ट 10/4 इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10/4, ठीक है ना। अच्छा, x इंटरसेप्ट भी पूछा तो वही बता देते हैं, x इंटरसेप्ट इसका फॉर्मूला कितना होता है, -c/e तो होता है, तो आप लोग इससे भी निकाल सकते हो। तो c कितना है 10, तो -10 आ जाएगा, और a कितना है 3, तो ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर निकालना चाहते हो रिडक्शन करके, तो y इक्वल्स टू mx माइनस d में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो कैसे करेंगे? 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 10 है ना ये, तो y इक्वल्स टू 3/4 x प्लस 10/4, और y की वैल्यू कितना की 3/4 कॉमन ले लो, x प्लस 10/4 इंटू 4/3, और 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा y की वैल्यू कितनी आएगी 3/4 कॉमन, और x माइनस 10/4 कर लिखो तभी आएगा ये, है ना, सॉरी -10/3, ठीक है ना। अब x इंटरसेप्ट कितना आ गया -10/3, यहाँ पे भी देख लो -10/3 था, ठीक है ना। तो हो गया एग्जांपल नंबर 13, इस तरह कर सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 15, देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।